7 साल की इसी का, वो अपने छत पर गुब्बारे से खेल रही थी तो उसके हाथ से गुब्बारा नीचे गिरा और वो जो सायरा काली नीचे से जा रही थी तो उसके वहाँ पे उसके छांटे लग गए और उसने बोला कि मेरे रमज़ान के रोज़े ख़राब कर दिए और उसने बहुत गालियाँ देने लग गई। इन खटीकों का काम तमाम कर देंगे और इनकी औरतें और लड़कियों को उठा के इनका बलात्कार करेंगे, ये सब बोल रही थी जी। कितने लेडीज को पकड़ा गया, कितने महिला को पकड़ा गया? किसी ने कोई नहीं पकड़ा। हमारे जो परिवार के हमारी भाभी है उनको भी मारपीट 3 जनों ने काली, वो सायरा, शरीफन और सलमा, इनको रोड मारी और इनको पकड़ के इनके कपड़े उपड़े भी फाड़ दिए। एनकाउंटर कह रहे हैं, एनकाउंटर हुआ ऐसा किसी का? नहीं जी, एनकाउंटर किसी का नहीं अफवाह फैलाई जा रही है। ये अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। सर पुलिस ने कार्रवाई की है और एक का घर भी गिराया है और बहुत सारे आरोपी पकड़े भी गए हैं। तो सवाल ये है कि अभी आप लोग और क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जी हमारे बच्चे को इंसाफ मिले और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिले और एनकाउंटर होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि आज हमारा बेटा गया, कल को और कोई ना जाए और किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। क्या कोई आरोपी ऐसे बाहर भी घूम रहे हैं आप लोगों की? अभी पूरे वो पकड़े नहीं गए जी, अभी कम से कम 6 लोग बाहर घूम रहे हैं। 6 लोग? हाँ जी, हाँ जी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था उसमें? हाँ जी, हाँ जी, अभी पूरे पकड़े नहीं गए जी। लाला, आमीन, कई लोग अभी पकड़े नहीं गए। टोटल कितने आरोपी बनाए हैं आप लोग की तरफ से? ये 22 लोग हैं जी। आपके भी मुकदमे दर्ज हुए हैं क्या? हाँ जी, आपकी तरफ से भी आप लोगों पर भी मुकदमे दर्ज है? नहीं, तो आपको पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है क्या? अभी हमें कोई विश्वास नहीं है जी, उन पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ना कोई कार्रवाई हो रही है जी। अब आप चाहते क्या? जो अब तक हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ा उनको सज़ा मिलनी चाहिए और काउंटर होना चाहिए उनका। महिला की वजह से झगड़ा शुरू हुआ, उसके लिए क्या मांग? उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उसका भी काउंटर होना चाहिए जी, कि कल को कोई दूसरे के साथ ऐसा काम ना हो। लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर जस्टिस की बात की जा रही है, वहाँ पर बुलडोजर किस तरह देखते हैं आप? बुलडोजर कुछ नहीं हुआ जी, वहाँ पे सिर्फ छज्जा जरा से करेले तोड़ी गई है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो सारी अफवाह उड़ाई गई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि घर नहीं गिराया है? घर नहीं गिरा, छज्जा गिराया गया है। अभी जो क्षति पहुंची है और वहाँ एक भी ध्वस्त नहीं हुआ। रेखा गुप्ता से मुलाकात हुई थी, क्या बात है? अभी जो है एक भी घर वहाँ गिराया नहीं गया है। सब ये लोग आज इसलिए आए हैं कि जो समस्या लंबे समय से चल रही है उसमें एक निर्दोष व्यक्ति की बलि चढ़ गई केवल एक लड़की से पानी गिर जाने के कारण। तो ये केवल 2, 4, 5 लोग मारने वाले नहीं हैं। अगर एक बड़ा समाज उसके पीछे है तो इसकी उस रूप में व्यापक जांच हो और जो पीछे से भी घटनाएं हुई है उन सब की जांच करके उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब लोग दलित समाज के लोग हैं और वहाँ डर से डर के रहते हैं। वो डर भय खत्म होना चाहिए दिल्ली की राजधानी में। तो क्योंकि ये उस प्रकार से अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसी डर से हुआ कि यहाँ लाके इन लोगों से बात कराई जाए। क्योंकि ये अभी एक हत्या अगर नहीं होती तो ये घटना पहले से जारी रहती, वहाँ समस्याएं बनी रहती, किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ये हत्या हुई है तो अब की स्थिति, जैसे इन्होंने कहा कि आगे कोई बलि न चढ़े तो इसलिए हो। और अभी तक घर किसी का पूरा गिरा नहीं है। बुलडोजर गया जरूर था लेकिन बुलडोजर ने थोड़ा जैसे दाग लगा देते हैं ना, घरों पर दाग लगी है। एक भी घर इलीगल को नोटिस मिला है, कोई घर अभी गिरा नहीं है। और उनको इनकाउंटर कराई जाए ताकि हमारे भी बच्चे की आत्मा को शांति मिले और हमें भी शांति मिलेगी। तब तक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी। कोई ऐसे लोग ऐसे ही करते रहेंगे, आज हमारा तरुण गया कल कोई और जाएगा। तो हम तो यही मांग करते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ये लोग दोबारा ऐसा हरकत ना करें किसी और के साथ। अभी तक की कार्रवाई से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है और हमारे को ना सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए हमारे को। छोटे एक छज्जे गिरे हैं, कोई घर नहीं गिरा। सीबीआई जांच चाहिए जी हमारे को। हमें पुलिस से अभी कुछ वो नहीं हुआ जी, सीबीआई जांच चाहिए हमारे को। सीबीआई जांच चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सीबीआई जांच चाहिए। ना प्रेस रिलीज बना है, एक प्रेस रिलीज बना वो भी आप लोग ले ले सकते हैं। नहीं, हमें उससे संतुष्टि नहीं है जी, बिल्कुल भी। हमें सीबीआई जांच चाहिए जी। अरे अभी तक दिखने लायक कार्रवाई नहीं हुई है जो दिखाई दे। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सिंबॉलिक कार्रवाई है। वहाँ भय का वातावरण, इनको रहने दो परिवार, अभी तक भय का वातावरण है। वहाँ के एक सुरक्षा का वातावरण कायम होना। जो ये दोषी है जो कि बिल्कुल एक जिनके अंदर एक कट्टरपंथी मजहब का भाव है, जो होली के पानी को इतना बड़ा इशू बना के पीट कर हत्या कर दे रहे हैं और वाक टहल रहे हैं वहाँ, जिनके इलीगल घर बने हुए हैं, कुछ कार्रवाई तो त्वरित हो सकती है ना। बाकी न्यायालय फैसला देगा। तो सबको अंदर ये तो पैदा हो कि कार्रवाई हुई है, हो रही है और हमारे अंदर हम अब सुरक्षित यहाँ रह सकते हैं। दलित समाज के लोग हैं तो इसलिए उसका संज्ञान कोर्ट भी ले। अगर पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है तो आगे भी हमारे पास दूसरी एजेंसी है, वो भी जांच करे। क्योंकि ये सीरियस इशू है कि दिल्ली जैसे राजधानी में इतना साहस कुछ लोगों को कि हमको पानी गिर जाने से हमारे मजहब को हो गया और हम इसको यही मौका है कि इसको मार डालें और सबको भयभीत रखें। ये कोई सामान्य एक हत्या की घटना नहीं हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ी सोच हो सकती है। उस दृष्टि से हो और इलीगल अगर घर है तो उसके लिए तो किसी से परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। उसको आपने घायल करके छोड़ दिया है, वो टूटा हुआ होना चाहिए। ये सब लोग देखिए, ये सब लोग आप रोक लगी है। 7 दिन के लिए हाईकोर्ट में गए थे वो लोग जो भाई, ऐसा है इलीगल पर कोई
लोग उत्तर प्रदेश सरकार पर कई बार जो टिप्पणी की, किसी भी इलीगल जो निर्माण है उस पर कोई रोक नहीं लग सकती है। अगर इलीगल बना हुआ है तो उसको कौन कहेगा उसको रहने दिया जाए? इसलिए इलीगल का कोई नहीं है। आप वो काम सरकार का नहीं, ऐसा है। अब उस प्रोसेस में नहीं जाना है। अब पता चल गया कि एक पूरा मोहल्ला इलीगल तरीके से बसा हुआ है। वो जमीन उनके नाम से नहीं है, वो जगह उनके नाम से नहीं है, किसी का कोई मैप नहीं है, और वो घर पूरा मोहल्ला ही वैसा ही बना हुआ है। अब दिल्ली में ऐसे मोहल्ले बने हुए हैं और उसके पक्ष में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाईकोर्ट को भी जाके देखना चाहिए कि मोहल्ले लीगल है कि नहीं है। क्या उमरदीन का घर इलीगल है? देखिए, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं है, टोटल वहां जो अभी तक जानकारी हम लोगों के पास आई है। अगर किसी का लीगल है तो वो पेपर प्रेजेंट करे। अब उसको नोटिस मिल गया है, लेकिन इलीगल तरीके से दिल्ली में, जिसको कि कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि लैंड जिहाद गलत है, तो आप उत्तराखंड में जो है 10,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई, 600 वहां मजार है, एक भी कहीं से किसी का शव नहीं निकला है नीचे से। तो दिल्ली में भी हो सकता है। और इन लोगों को देखिए, इन लोगों को हम लोगों का जो नागरिक समाज के लोग इनके साथ है, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, काम करता रहता हूँ, इन लोगों को आश्वासन ऐसे दिखाई देना चाहिए कि हम अब सुरक्षित हैं। दूसरा, हमारा बेटा गया है तब भी हमारा जीवन अब चल जाएगा। तीसरा, कि आगे कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं होगी। ये कम से कम 3 चीजें इस समय होना आवश्यक है जो अभी तक नहीं हुआ है।